हमारे हिंदू समाज को, हिंदू भाइयों को डराने की कोशिश की जा रही है। राजनेता मुसलमानों से नफ़रत में इतने आगे बढ़ गए हैं कि वो कोई चीज़ सोच नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत के एजेंडे को छोड़कर सर, योगी सरकार जो कानून लेके आ रही है, जनसंख्या निरंतर कानून, वो कह रहे हैं कि ज़्यादा बच्चों पैदा करने से जो है देश में अराजकता फैलती है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, जनसंख्या हमारे देश के लिए एक मसला है या नहीं है, ये एक बहस का मौजू है। लेकिन इस वक्त जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात की जा रही है, उसके पीछे जो मानसिकता है वो मुस्लिम दुश्मनी और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत की मानसिकता है, जिसकी वजह से ये सब बातें की जा रही हैं। और ये समझाने की कोशिश हो रही है पूरे देश को कि ये मुस्लिम्स की जनसंख्या जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और एक तरह से हमारे हिंदू समाज को, हिंदू भाइयों को डराने की कोशिश की जा रही है कि अगर इसी तरह से ये जनसंख्या बढ़ती रही तो एक दिन मुसलमान इस देश में बहुसंख्यक हो जाएगा और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए। इस तरह का झूठ और नफ़रत का प्रोपेगेंडा पिछले काफ़ी वक्त और समय से चलाया जा रहा है और ये पूरी तरह पॉलिटिकल एक प्रोपेगेंडा है। तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत गंभीरता से पूरे देश में बहस करनी चाहिए कि जनसंख्या का कानून लाना वाकई ज़रूरी है कि नहीं है। लेकिन हमारे कुछ राजनेता मुसलमानों से नफ़रत में इतने आगे बढ़ गए हैं कि वो कोई चीज़ सोच नहीं पा रहे हैं और हर वो चीज़ मुसलमानों की नफ़रत को सामने रखते हुए उनको इसकी चिंता नहीं है कि देश का भला होगा या देश का नुकसान होगा। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और चिंता की बात है कि हर चीज़ में मुसलमानों को निशाना बनाकर और मुसलमानों की के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की जो बात है, ये ठीक नहीं है। दूसरा, अगर आप आदाद शुमार और आंकड़े अगर देखें रिपोर्टों में, तो मुसलमानों की जो ग्रोथ रेट है और जो रिप्रोडक्शन रेट है, वो कोई दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा नहीं है। और पिछले कुछ सालों में 2 दहाइयों में अगर आप देखें तो उसमें कमी आई है। तो आंकड़े भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं, मगर ये कि देश में एक नफ़रत का माहौल पैदा करने के लिए इस तरह की चीज़ें लाई जा रही हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, अगर गंभीरता से जनसंख्या के विषय पर बात की जाए तो हम ये समझते हैं कि आज हमारा देश जो है जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा देश है और इसके साथ साथ हमारे देश में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। 65% तक हमारे देश में युवा पाए जाते हैं और ये युवा हमारे देश के लिए एक बड़ा एसेट हैं, एक बहुत बड़ी ताकत हैं और इससे हमारे देश का एक रोशन भविष्य जो है वो नज़र आता है। तो हमें इस बात को देखना चाहिए कि जिन देशों ने इस तरह के कानून बनाए और उसके नतीजे में अब वहाँ क्या कुछ हो रहा है। जापान में हम देख रहे हैं कि बूढ़े लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और नई जनरेशन नहीं आ रही है, यंग लोग कम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत के एजेंडे को छोड़कर गंभीरता से इस विषय पर विचार करना चाहिए कि देश के लिए क्या फ़ायदेमंद है। और हम ये समझते हैं कि देश में युवाओं की जो संख्या हमारे देश में है वो एक बहुत बड़ा एसेट है। तो जनसंख्या एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और इस संसाधन को ह्यूमन जो हमारा रिसोर्स है, इसका ठीक से उपयोग हम देश की तरक्की के लिए और देश की प्रगति के लिए और खुशहाली के लिए हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस विषय पर बहस होनी चाहिए और सब तरह के विचारों को सुनना चाहिए। मगर ये जो बातें आजकल लाई जा रही हैं वो कानून बनाने की, ये मुसलमानों को निशाना बनाकर
और ये देश में ये भ्रम फैलाकर और उनके खिलाफ नफरत फैलाकर कि मुसलमानों की जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और उससे देश में जनसंख्या का संतुलन जो है वो बिगड़ने का खतरा है। तो मुझे लगता है कि देशवासियों को इस तरह की चीज़ों को रद्द करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। वो तो कहते हैं ना सर, जो मुसलमान हैं 4-4 बीघे रखते हैं, 40 बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए इस पे भी रोक लगाना ज़रूरी है। खैर, अब मुसलमानों से नफ़रत के नतीजे में क्या-क्या कहा जा रहा है, कितना झूठ कहा जा रहा है, हर उसका जवाब देना हम इस लायक भी नहीं समझते कि इन बातों का जवाब दिया जाए। देश देख रहा है, दुनिया देख रही है और हमारे देश की जनता भी देख रही है कि आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है और इस तरह की चीज़ें किस कारण से की जा रही हैं और किस राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए की जा रही है। ये सब दुनिया और देश जान रहा है। मोहन भागवत तो सीधे-सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ज़्यादा बच्चा पैदा करने का काम है, वो जानवरों का काम है। जानवर उसको तुलना कर रहे हैं ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को। देखिए, हमने अपनी बात कह दी है कि कोई क्या कहता है इससे हमें कोई सरोकार नहीं है और किसी का जवाब देना हम ज़रूरी नहीं समझते। मगर ये जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का एजेंडा है, ये देश के लिए नुकसानदेह है, देश की तरक्की के लिए नुकसानदेह है। जो कानून भी बने, जो किसी मसले पर भी बहस हो, पूरे देश को सामने रखते हुए और पूरे देश के हर पहलू को सामने रखते हुए उस पर संजीदगी से बहस की जानी चाहिए। और ये जो तरीक़ा आज चल पड़ा है नफ़रत की राजनीति का, ये ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है, इससे जो कानून लाने की बात कर रही है सरकार जनसंख्या पर, ये आना चाहिए या मतलब गलत है आपके नज़रिए से? नहीं, देखिए, कानून तो असेंबली और पार्लियामेंट पास करेगी अगर कानून लाया जाएगा तो, लेकिन इसके पीछे जो चीज़ें इस वक्त नज़र आ रही हैं वो एक नफ़रत की राजनीति के सिवा और कुछ नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि जो ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, महंगाई जिस तरह से देश में बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए भी ज़रूरी है जनसंख्या कानून। कह रहे हैं, आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन देश की जनता जान रही है कि ये नफ़रत का एजेंडा चलने वाला नहीं है और नफ़रत के एजेंडे के सिवा और कोई चीज़ नहीं है। ये जो कुछ भी किया जा रहा है, ये एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और झूठ फैलाने की कोशिश है। तो जिस तरीके से डॉलर रुपया जो है, डॉलर के वो दिन प्रतिदिन गिर गया है। आप देखा कि डॉलर की कीमत जो है, 1 रुपये की कीमत जो है 80 रुपये पहुँच गई। जी, जी। इसको किस तरह से देखें? चिंता की बात है ये, बहुत चिंता की बात है और इससे बड़ी समस्याएं आने वाली हैं, इससे महंगाई बढ़ने वाली है। हम लोग जो भी बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करेंगे उसकी कीमत बढ़ेगी, जो बाहर से चीज़ें आयात की जाती हैं उसमें कीमतें बढ़ेंगी, उससे महंगाई बढ़ेगी। तो ये देश के लिए एक बहुत ही ख़तरे की घंटी है और सरकार को चाहिए कि बहुत गंभीर कुछ कदम उठाए और इसको रोकने का प्रयास करें। तो जिस तरीके से नॉन पार्लियामेंट्री वर्ड जो है उनको हटा दिया गया है संसद से, ऐसे वर्डों का यूज़ नहीं कर सकते जो गलत शब्द हैं, उसको किस तरह से? तो देखिए, पार्लियामेंट में लोग मौजूद हैं, चुने हुए लोग मौजूद हैं। ये पार्लियामेंट का काम है कि कौन से शब्द पार्लियामेंट्री नहीं है, कौन से नहीं है। ये वहाँ पार्लियामेंट में बैठकर लोग बहस करेंगे, तय करेंगे। इससे मतलब बहस ही खत्म हो जाएगी अगर सब ऐसे शब्दों को हटा दिया जाएगा। हाँ, नहीं, इस पर कुछ हम कह नहीं सकते। ये तो कौन सा शब्द क्या है, ये पार्लियामेंट में बाकायदा बहस करेंगे लोग। पार्लियामेंट में सब तरह के लोग मौजूद हैं, सब तरह के विचार वाले लोग मौजूद हैं, बहस की जाएगी।